दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। देखो मेरी बहन का फोन आ गया। जय हिंद। बताइए कैसी हैं आप? ठीक हूँ भाई साहब, मैं तो रोज आपकी वेट करती रहती हूँ, कब आएंगे मेरे भाई। ठीक ठीक। हूँ भाई साहब। और बताइए मैं क्या। ये पूछ रही थी भाई साहब, आंवले की जो है, आंवले का नुस्खा क्या दूध से ले सकते हैं? कौन सा है आंवले का नुस्खा? जिसमें आंवला डालते हैं ये, आप अभी भी बता रहे थे पेट के लिए थोड़ी देर पहले। हाँ, लेकिन ये और इस पर निर्भर करता है क्या क्या है उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है भाई साहब, वो मैंने लिखा, मैं देख लूंगी। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी, मैंने दिल्ली में और देहरादून में पूरे में घूम कर देखा, सब बड़ी बड़ी दुकानों पे गोंदछिया और गोंद मोरिंगा और जैतून का नमक और कलौंजी का नमक, ये असली कहीं भी नहीं मिल रहा है, सब नकली है। देखिए मैं कहता हूँ ना, ये तो आप ही आपने बहुत पकड़े हो लोगों को नकली बेचते हुए। मैंने उनसे कहा, मैं असली लेके गई थी, मैं कहा देखो आप दिखाओ पहले मेरे को, जब लेऊंगी मैं। उनने पैकिंग खोली, दिखाई, फिर मैंने अपना दिखाया, मैं कहा देखो ये ओरिजिनल है और ये नकली है, आपका असली नहीं है। मैं कहा आप लोगों को परेशान मत करो, असली चीज दे दो, ना तो मना कर दो। हाँ देखिए, आप कह रही हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, ताकि मेरी बात पर भी विश्वास हो जाए। वैसे तो करते हैं लोग, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि लोग नकली चीज़ों से बचें, तो इसीलिए हम भी इंतज़ाम रखते हैं। जो चीज़ें नकली मार्केट में हैं, हम उसका असली का इंतज़ाम रखते हैं। ये ज़रूर होता है कि हमसे देर हो जाती है भेजना, क्योंकि हमारे पास उसकी डिमांड बहुत होती है। और तो कोई सवाल नहीं दयावती जी आपका? हाँ जी भाई साहब, मैं ये कह रही थी, जब मतलब लेडीज का बच्चा होता है तो उस टाइम उसकी शुरू से आखिर तक क्या देखभाल करनी चाहिए, और नॉर्मल हो जाए उसके लिए भी आपके पास जरूर कुछ होगा, तो बताओ ये। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, जब बच्चा होने में 1-2 महीना रह जाए, तो वो हामला औरत को, जो प्रेग्नेंट बच्ची है, उसे खूब काम करना चाहिए। जैसे झाड़ू पोंछे का काम अपने हाथ से करना चाहिए, कपड़े धोने का काम ज़मीन में बैठ के अपने हाथ से, आटा गूंदने का काम ज़मीन में बैठ के खुद करना चाहिए। ये वो आसन है जो बच्चे होने के लिए बहुत फ़ायदा करते। वैसे बच्चे होने के लिए उस जगह को 4 फिंगर, 4 उंगलियां लूज़ हो जाना चाहिए। जिस जगह से बच्चा भगवान देता है, तो उस जगह को 4 फिंगर लूज़ हो जाना चाहिए, 4 उंगलियों की बराबर। तो ये ज़मीन में बैठ के आटा गूंदने से, बर्तन धोने से, कपड़े धोने से और झाड़ू पोंछा करने से, बैठ के ज़मीन में, वो जगह अपने आप इतना दायरा बना लेती है। और जब उनको बच्चा होने का वक्त आए, जैसे डॉक्टर डेट दे देते हैं फलां तारीख, तो उससे 1-2 दिन पहले 1 चम्मच या 2 चम्मच अरंडी का तेल पिलाना चाहिए, और उस पर गर्म पानी, खूब गर्म पानी पिलाना चाहिए, और वेट करना चाहिए। देखिए, अजीब बात यह है कि हमारे भारत में 80%, 88% बच्चे ऑपरेशन से होते हैं। विदेशों में 8% बच्चे सिर्फ ऑपरेशन से होते हैं, सीजरियन से। तो ये फ़र्क है, पता नहीं किस चीज़ का फ़र्क है, नियत का फ़र्क है किसी की, या क्या सिस्टम का फ़र्क है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ यहाँ के इस सिस्टम से। अब ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है प्रेग्नेंट लेडी को। अगर घर में आपके इंतज़ाम भी है, कपड़े धोने वाली का, सब कुछ करने वाली का, लेकिन अगर ये बच्ची जो प्रेग्नेंट है ये काम खुद करे, तो चाहे कितने भी इंतज़ामात हैं घर में, कितनी भी रईस है वो,
तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आसानी हो जाती है। आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी तकलीफ़ है बच्चे का ऑपरेशन से पैदा होना, पूरी ज़िंदगी की तकलीफ़ है। फिर पूरा शेप बिगड़ जाता है, पेट कट जाता है। ज़िंदगी बची तो बच्चा होगा, नहीं तो कभी माँ चली जाती है, कभी बच्चा चला जाता है। तो ये 2 महीने की मेहनत उन्हें इस बच्चे को सेहतमंद और नॉर्मल डिलीवरी करा सकती है। इसके बाद में आप तो माँ का ख्याल रखें। वो पंजीरी आती है ना, अक्सर ससुराल वाले, मैके वाले भेजते हैं, मखाने और गोंद आता है, कीकर का इसमें इस्तेमाल होता है, और ड्राई फ्रूट, आटा की एक पंजीरी मिलती है, बनती है, और उसको देसी घी में भुना जाता है। और वो एक बेहतरीन ग़िज़ा है उस बच्ची के लिए जो अभी अभी बच्चा होने से फारिग हुई है। और वही जब वो खाती है इस पंजीरी को, या गोंद मखाने कहते हैं, तो उस बच्चे को भी बहुत तक़वियत मिलती है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं तारावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, डॉक्टर नमस्कार। साहब। मेरे 3 सवाल हैं मैम। एक तो मैं गोंसिया ले रही, और एक नींबू, ये अदरक, लहसुन और जैतून का सिरका ये ले सकते हैं ऐसे? अच्छा, क्या हाल है आपकी, तबीयत कैसी है? ठीक है। और 2 सवाल और वो भी मैं बोल दूं। और एक मेरी ना खब्बे पासे पंसलियों में दर्द रहता है, इसके लिए बताना। और एक लड़की भी यही ले रही, नींबू का रस और ये जैतून का सिरका, लहसुन, अदरक, वो किडनी वाले कैप्सूल ले सकती है, मंगाए हुए उसके। कौन से कैप्सूल? जो किडनी के लिए लेते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप ले रहे हैं तो कुछ फ़ायदा शुरू हुआ? कितने दिन से ले हाँ रहे हैं? जी, हाँ हो गए, 2-3 महीने हो गए। फ़ायदा कुछ हुआ नहीं? हाँ जी, फायदा हुआ। अच्छा, देखिए, वो सब लोग ले सकते हैं ये नुस्खे जिनको इनकी ज़रूरत है, और बस इनमें एक ही ऐब है कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर आप इस के लिए तैयार हैं तो आपने जिनके लिए सवालात किए वो सब ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। शर्त यह है कि आप उन हिदायत को माने जो मैं आपसे कहता हूँ, और कैसा भी दर्द हो वो ये नुस्खा ले सकते हैं, गोंसिया वाला। और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का, पेट का, कब्ज़ का, डायबिटीज़ का ये रोग है, वो सिरके वाला नुस्खा भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप तारावती जी ये सारे नुस्खे अपना सकती हैं, जैसा कि हकीम साहब ने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो दर्शकों, आप लोग भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रोग संबंधी अपना कोई भी प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात अगले कॉलर से कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम गगन है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, पंजाब से। आपका सवाल? मैम, मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी, मैं बात सुन रहा हूँ, फरमाइए, क्या सवाल है? नमस्कार सर। आदाब। सर, मुझे ना स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसे ददरी बोलते हैं ना। जी जी, पूरी बात बताइए। सर, जो जिसे ददरी बोलते हैं ना, वो ना स्किन पर ना जो लाल लाल जे डॉट, वो अभी 2-3 दिन से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, रोग कब से है आपको ये? रोग सर 4-5 मंथ ओल्ड है। ठीक जी। अच्छा बेटा, देखो, एक आसान इलाज है। अगर आप जानते हैं, एक आता है नमक जैतून। नमक जैतून, ये जैतून का सॉल्ट होता है। ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, लेकिन नमकीन नहीं होता। इसकी 1 या 2 चुटकी, ये चुटकी मैं इसको बोलता हूँ, 1 गिलास पानी में मिलाएं और ये पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। ये अगर असली आपने ले लिया और 100 ग्राम भी मिल गया तो आपके रोग के लिए काफ़ी होना चाहिए। आप ये इलाज करके देखें,
आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मंजू गुप्ता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रही हैं? हम वेस्ट बंगाल से बात कर रहे हैं मैम, हमको डॉक्टर से बात करना है मैम जी। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। हाँ हमारी एक बच्ची है, सफेद दाग है, बहुत परेशान है डॉक्टर साहब। आप मेरे बच्ची को अच्छा कर दीजिए, आप अच्छा उपाय बताइए डॉक्टर जी, आपको कभी नहीं भूलेंगे हम। हाथ पैर में सफेद दाग है, बहुत इलाज किए नहीं ठीक हो रहा है। 9 साल की बच्ची है। अच्छा 9 साल की, ठीक है। हाँ देखिए भगवान से मदद मांगे, नुस्खा मैं बताता हूँ। और देखिए आंवला लीजिए 100 ग्राम, सूखा हुआ आंवला 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, और एक दवा आती है बाबची, लिख लीजिए बाबची, बाबची दवा 100 ग्राम, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम। इन 5 चीज़ों को पाउडर बनाएं और 1 ग्राम रोज़ाना, 1 ग्राम थोड़ा इतना सा होता है बस, रोज़ाना खिलाया करें दिन में 1 बार, और दूध से खिलाएं। ये इलाज देखिए बहुत लंबा चलता है, लेकिन ये नुस्खा जो बताया ये भी बहुत लंबा चलेगा। ये जो मैंने 5 चीज़ों का नुस्खा बताया ये कम से कम 1 साल चलेगा, और बहुत महंगा भी नहीं है। अव्वल 3 महीने में, शुरू के 3 महीने में अगर उनके सफ़ेद दागों में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने लगा, आप समझ जाइए ये बच्ची ठीक हो सकती है, और फिर 1-2 साल भी इलाज करना पड़ सकता है। आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। तो बिल्कुल मंजू जी, आपसे कहना चाहूँगी जो रोग आपकी बेटी को हो गया है, देखिए इलाज तो बहुत लंबा है, लेकिन इसे छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, नुस्खे अपनाने शुरू कर दीजिएगा जल्द से जल्द, जिससे कि आपकी बेटी को आराम मिल जाए बहुत जल्दी। लेकिन सब्र वालों के लिए ही ये ट्रीटमेंट है दर्शकों, आप लोग जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा। तो जो लोग सब्र रख सकते हैं और बहुत आराम से नुस्खों का सेवन कर सकते हैं, यूनानी उपचार अपनाना चाहते हैं, तो आप लोग लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के समक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोग अगर उनसे बात करना चाहते हैं, नुस्खे बेहतरीन जानना चाहते हैं, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात अगले कॉलर से करते हैं, राजस्थान से है महावीर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी, हेलो जी जी, आदाब। नमस्कार खान साहब। जय हिंद, बताइए सर। आदाब। हाँ मैं मैडम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा मैडम जी 2-3 सवाल आप याद दिला देना। बिल्कुल बोलिए जी। पहला तो अखिल साहब, आपके और मेरे यहाँ पेट रोगों के लिए जैतून का सिरका चल रहा था, तो उससे मैं लेता हूँ जब तक आराम रहता है। लेट सवेर यदि वो सिरका न पहुँचे तो उसकी जगह एलोवेरा का सिरका ले सकता हूँ क्या? हाँ 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मतलब एलोवेरा का सिरका ले रहा था आपके यहाँ से। अच्छा। तो वो लेट सवेर हो जाता है कभी, तो उसकी जगह एलोवेरा का सिरका ले सकते हैं क्या? एलोवेरा का सिरका ले सकते हैं क्या? ले सकते, जी हाँ ले सकते। और दूसरा, नहीं आप बाद में जवाब देना मेरे को प्लीज जी। हेलो, दूसरा मेरा सवाल है, ये आपका जैतून का नमक और कलौंजी का नमक और गोंद मोरिंगा पेट के रोगों के लिए इन तीनों में से प्रोस्टेट और हर्निया भी प्लस है, उनके लिए इन तीनों में से कौन सा अच्छा रहेगा हकीम साहब, ये बताइए। ठीक है। तीसरा सवाल हो गए आपके पूरे? ठीक है, क्या सवाल है? पहला सवाल था कि ये जैतून के सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं पेट के लिए, लेकिन ये क्या एलोवेरा का सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ मजबूरी में ज़रूर कर सकते हैं। ये भी तकरीबन वैसे ही फ़ायदे रखता है अपने साथ, जैसे जैतून का सिरका रखता है। दूसरा सवाल, जैतून का नमक, कलौंजी का नमक और गोंद मोरिंगा, इन तीनों में से हर्निया और प्रोस्टेट के लिए कौन सा नुस्खा अच्छा रहेगा?
तो देखिए, हर्निया के लिए नमक जैतून या नमक कलौंजी, और प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट में भी 2 तरह की प्रॉब्लम है। अगर किसी को पेशाब रुक कर आता है, तकलीफ़ से आता है, तो ये नमक काम करेंगे, और जिसको पेशाब रुकता ही नहीं है उसके लिए गौन मोरिंगा बेहतर होगा। जी।